हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड के कीवर्ड को एक्सप्लेन। लेट्स स्टार्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनेंगे। आप ये कीवर्ड्स को आप एक बार देख लेंगे और रिवाइज कर लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट है डिफाइनिंग लाइफ। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई भी चीज़ ये लिविंग बीइंग है तो क्यों है, क्यों ये लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं है, आप कैसे कह सकते हो कि आप लिविंग हो। तो हमारे पास कुछ की फैक्टर्स होते हैं जिस पे हम ये डिफाइन कर पाते हैं कि हाँ, हम प्रूव कर पाते हैं कि हम लिविंग बीइंग है और जो सामने वाली चीज़ रखी हुई है नॉन लिविंग है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो है ग्रोथ। जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं उनका इंक्रीज होता है मास में और नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होता है। प्लांट है वो कंटिन्यूस ग्रो होती है और जो एनिमल होता है वो ग्रो अप टू अ सर्टेन एज। सेकेंड है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जो भी हमारा ऑर्गेनिजम्स है वो सेम अपने जैसा इंडिविजुअल सिमिलर टू देम सेल्फ वो रिप्रोड्यूस करता है। ये असेक्सुअल भी होता है, ये असेक्सुअल लाइक बर्डिंग ईस्ट में होता है, और सेक्सुअल होता है जो मोस्टली एनिमल्स और प्लांट्स में भी होते हैं। थर्ड हमारा मेटाबॉलिज्म है। वो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में हो रहा होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, इंक्लूड एनाबॉलिज्म और बिल्डिंग अप, कैटाबॉलिज्म, ब्रेकिंग अप, ये सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। फोर्थ हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आ गया, जहाँ पे हमारे सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन है अलग अलग। इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। हमारा कॉन्सियसनेस है जो कि हमारा रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट होता है, इसको स्टिमुली भी कहते हैं। जैसे लाइट, टेम्परेचर और टच के थ्रू जहाँ हमारा स्टिमुली होता है उसको हम, ये हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। अब बात है हमारा एडेप्टेशन, जहाँ पे हम अपने एवोल्यूशनरी चेंजेस के थ्रू अपने आप को ऐसा हमने बनाया है, इनेबल किया ऑर्गेनिज्म ने टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन देयर एनवायरनमेंट। ठीक है। व्हाट इज लिविंग? डिफाइनिंग लाइफ इज प्रेसिसली डिफिकल्ट। अब किसी भी चीज़ को पूरी तरह से डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, जैसे लिविंग को डिफाइन करना। अब यहाँ पे एक्सट्रीम केस है जहाँ पे आप लिविंग को डिफाइन ही नहीं कर पाते हो। वायरस के केस में एग्जाम्पल एग्जिबिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ लाइक रिप्रोड्यूस इनसाइड अ होस्ट बट नॉन लिविंग आउटसाइड। अब जो वायरस है ये बीच में आ जाता है हमारा, ना तो ये लिविंग में ना नॉन लिविंग में। अब ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। फॉर एग्जांपल ये लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है जब ये होस्ट के बॉडी में होता है वायरस, और ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करने लगता है होस्ट के बॉडी में। बट नॉन लिविंग ये शो करता है जब ये किसी भी होस्ट के पास नहीं होता, ये बाहर है तो नॉन लिविंग है, ऐसे ही है। Therefore, life is best described by the characteristics listed above rather than a single definition. एक डिफाइनेटिव डेफिनेशन। अब ये कह सकते हो कि लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये उसके लिए कोई एक डेफिनेशन ये कंप्लीटली होगा उसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको प्रॉपरली डिफाइन कर सके एक डेफिनेशन से। अब यहाँ पे हमारा आगे डाइवर्सिटी, लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या कहते हैं? ये वाइड, बहुत ही वैरायटी ऑफ लाइफ है हमारे अर्थ में। डिफरेंट टाइप की चीज़ आप देखोगे, छोटे से लेकर बड़े से, एकदम टाइनी साइज, माइक्रोस्कोपिक साइज, और बहुत बड़ा ह्यूज लार्ज भी। तो ये सारी चीज़ें हमारा बायोडाइवर्सिटी है। एस्टिमेटेड टू बी मिलियंस ऑफ स्पीसीज हमारे वर्ल्ड में है, तो इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब हमारा आ गया नेक्स्ट, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है? ऑर्गेनाइजिंग द वास्ट डाइवर्सिटी, जो हमारी दुनिया में बहुत सारे जो स्पीसीज हैं, ऑफ देयर लाइफ मार्क्स स्टडिंग इज मैनेजेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। अब हम इसलिए इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं कि इस तरह हम अपनी जो स्टडी है उसको हम मैनेज कर पाएंगे, उसको हम समझ पाएंगे और इजी हो जाएगा हमारे लिए। क्लासिफिकेशन हेल्प अस सी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ओके। 4 है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अब यहाँ पे ये हायरार्की है जो हमारा डिवीज़न में है, जो हमने क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे हमारा 7 सिस्टम है, सिस्टम है। पहला हमारा किंगडम आता है, फिर पाइलम जिसमें डिवीजन, प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो हमारा किंगडम है वो, उसमें हम लार्ज टैक्सोनॉमी कैटेगरी है, ये हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी है, जैसे प्लांट या एनिमलिया हो गया। और उसके अलावा फिर हमारा फाइलम है, जहाँ पे हम क्लासेस जैसे कोडाटा इन एनिमल्स है। ये आप जितने भी जो आप देख रहे हो ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, इसको आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी हमारा ये है कि इतने डिविजन्स इसके हैं।
ठीक है। लास्ट हमारा स्पीसीज है, जितने भी हमारा जो नेम है वो लास्ट के 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हमारा आ गया नॉमिनिकल्चर। ये बाइनोमियल नॉमिनिकल्चर जो हमारा 2 वर्ड्स का बना होता है, नेमली बेसिकली उसमें हमारा इसने ये दिया किसने, ये कार्लस लिनियस ने दिया है। ये साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ जीनस नेम स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज नेम स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। बहुत नेम आर जो ये इटालियन लेटर में लिखा होगा और अंडरलाइन हुआ होगा। एग्जाम्पल के लिए मैग्निफिका इंडिका जो मैंगो का नाम है, ये जो फर्स्ट नेम है वो हमारा स्टार्ट हुआ है कैपिटल से और सेकंड हमारा स्टार्ट हुआ है वो स्मॉल लेटर है, ठीक है। जो कैपिटल से स्टार्ट हुआ है वो हमारा जीनस है और सेकंड है हमारा स्पीसीज, ठीक है। अब रूल यहाँ पे ये है जो स्टैंडर्डाइज रूल है, फॉलोड बाय नेमिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ये हमारी यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज करता है और ये गवर्न बाय है इंटरनेशनल कोड ICGN फॉर एनिमल और ICBN फॉर प्लांट्स, ये याद रखेंगे। अब हमारा 6 है टैक्सोनॉमिकल एड, द टूल यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज। और हम जब जो टूल्स यूज़ करते हैं वो ये सारे हैं। हर्बेरिया ये स्टोर हाउस होता है फॉर कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीस में डेट आर डेड, और ये प्रिजर्व होता है, प्रेस होता है और ये शीट्स पे होता है जो हम स्टडी करते हैं यूजली, और इससे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें खुद से नहीं लिख पाते हैं, तो ये हमारी स्टोर होता है। सेकेंड है म्यूज़ियम। जो म्यूज़ियम होता है वहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो प्रिजर्व होती है प्लांट या फिर एनिमल स्पीस में, जार में कंटेनिंग प्रिजर्वेटिव्स, और वहाँ ये भी हमारे सारे स्टडी के लिए हमें हेल्प करता है। जूलॉजिकल पार्क, जू जो होते हैं वहाँ पे बहुत सारे एनिमल को रखा जाता है डिस्प्ले के लिए। बोटानिकल गार्डन्स, जहाँ पे ऐसे गार्डन होते हैं जहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन ऑफ प्लांट होते हैं रेफरेंस के लिए। कीज, ये टैक्सोनॉमिक ऐड है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर ऑफ कपल्स जनरली इन अ पेयर कर्ल लीडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये सारी चीज़ें हमारे, ये भी ये टैक्सोनॉमिकल ऐड है जहाँ पे हमारे बहुत सारी चीज़ें जनरली पेयर में रखी होती है और हमें ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन देती है। फ्लोरा द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स उसके टाइप्स रखे होते हैं हमें दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में, और हम उसको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। मैनुअल्स ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम पर्टिकुलर स्पीसीज़ का और कहाँ पे फाउंड किया गया है उस एरिया का। मोनोग्राफ ये एक इन्फॉर्मेशन होता है कोई भी एक टैक्सॉन का, और कैटलॉग्स ये प्रोवाइड करता है हमें बहुत सारी लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस होती है जहाँ जो इन सब के बारे में हमें बताती हैं। लास्ट है हमारा टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़। ये सिस्टमेटिक स्टडीज़ होता है, टैक्सोनॉमिक होता है और आइडेंटिफिकेशन होता है। सिस्टमेटिक स्टडी क्या होती है? द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड क्लासिफिकेशन, नॉमिनोकल्चर एंड आइडेंटिफिकेशन। और टैक्सोनॉमी होती है साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन और नॉमिनोकल्चर। आइडेंटिफिकेशन होता है डिफाइनिंग द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब की कॉन्सेप्ट क्या है आप जो कि रिमेंबर रखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग बीइंग का, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंस और पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इजी करता है हमारे स्टडी के लिए, ठीक है। द टैक्सोनॉमिक जो हायरार्की है वो उसका आप डिफिनीशन और जितनी भी कैटेगरी वो आप देखेंगे, उसको याद रखेंगे। बाइनोमिकल नॉमिनोकल्चर, इसके क्या रूल्स हैं, जैसे आपको बताया स्पीसीज और जीनस को वो करके बनाते हैं। और द वेरियस टैक्सोनॉमिकल एड क्या है, उसका क्या क्या यूज़ है, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा। ये जो चीज़ ये मेन आपको ये करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये नोट्स है ये फिनिश होते हैं, और इस बाकी चैप्टर के भी नोट्स और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन या फिर क्वेश्चन आंसर आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, बाय।